गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ फैक्ट समझे थे और वो कुछ डिस्कस किए हुए थे पॉइंट्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स के हैं और क्या होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स निकालने का क्या तरीका होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी यहाँ पे लास्ट वीडियो में। तो बेटा अब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से का अगला पार्ट देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है। अगला पार्ट देखिए और इसके आगे क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं। तो बेटा देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि आप जानते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a, b, c बिलोंग्स टू रियल एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, ठीक है ना। ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि a b c क्या है, रियल नंबर है, a नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। ठीक है बेटा, ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और एक बार फिर इस वीडियो में मैं डिस्कस कर देता हूँ कि क्या करना होता है इसमें। देखिए, अगर a b c रियल हैं, ठीक है बेटा, a b c रियल हैं, तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, ठीक है ना। इफ d इज ग्रेटर देन 0, और ये किसके लिए है, ये कंडीशन है व्हेन a, b, c बिलोंग्स टू रियल, ठीक है बेटा, और a इज नॉट इक्वल टू 0। इसके लिए कंडीशन बता रहा हूँ, a b c बिलोंग्स टू r, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर d ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है बेटा, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड आर डिस्टिंक्ट। ठीक है बेटा, इफ d इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है बेटा, समझ गए। तो बेटा इमेजिनरी जो रूट्स हैं वो हमेशा कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टाइप के, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। रूट्स सारे इमेजिनरी है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो रूट्स होंगे वो p प्लस आयोटा क्यू और एक दूसरा होगा p माइनस आयोटा क्यू, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मतलब कॉन्जुगेट, एक में प्लस आ रहा है तो दूसरे में माइनस आएगा, अगर एक में पहले में माइनस आ रहा है तो दूसरे में, मतलब ये दोनों पेयर होंगे, पेयर टाइप के, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर होंगे। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब एक कंडीशन और आती है, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। अगर ए बी सी रेशनल है, ठीक है बेटा, अगर ए बी सी रेशनल है और a नॉट इक्वल टू 0 है, ए बी सी रेशनल है बेटा, तो फिर d अगर ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, d ग्रेटर देन 0 है, ठीक है बेटा, एंड परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स होंगे आपके, रूट्स आर, ठीक है ना। ए बी सी रेशनल है, ए बी सी कैसे नंबर है, रेशनल नंबर से लिए हुए हैं, और d कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है, सो रूट्स आर कैसे, रूट्स आर रेशनल होंगे, और रेशनल, ठीक है ना, एंड अनइक्वल, अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट। सेकेंड कंडीशन, इफ d इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, d ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स कैसे होंगे बेटा, रूट्स आर इर्रेशनल, ठीक है ना, इर्रेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है ना।
और रूट्स कैसे होंगे, रियल तो होंगे ही, यहाँ रियल भी होंगे बेटा, ध्यान रखना है, रियल, यहाँ भी रियल होंगे, रियल रूट्स होंगे, ठीक है ना। रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है ना। क्या होगा, अगर ए बी सी बिलोंग्स टू क्या है, क्यू है, ठीक है ना। ए बी सी क्या है, रेशनल नंबर है, तो फिर रेशनल होंगे, और ये कैसे होंगे, इरेशनल। लेकिन ध्यान रखना कि इरेशनल रूट भी किस में होते हैं, पेयर में। अगर एक रूट हमारे पास p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू भी होगा। ध्यान रखना कि यहाँ भी पेयर में होते हैं। इरेशनल रूट जब आएंगे तो वो किस में आएंगे, पेयर में आएंगे, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इरेशनल रूट किस में आएंगे, पेयर में आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स आएंगे, वो किस में आएंगे, ये भी पेयर में आएंगे, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होंगे, मतलब इमेजिनरी नंबर भी इनमें ऐड होगा, और एक में प्लस होगा, एक में माइनस होगा, ठीक है बेटा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब देखिए एक कंडीशन आती है कि थर्ड कंडीशन, इफ़ डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है बेटा, एंड रेशनल, रेशनल भी होंगे, ठीक है ना। इक्वल रूट्स होंगे, रेशनल होंगे, ठीक है ना। और अगली कंडीशन है फोर्थ, इफ डी लेस देन जीरो, तो बेटा रूट्स होंगे, रूट्स आर, ठीक है ना, इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स होंगे, किस में होंगे, कॉम्प्लेक्स में होंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फिर यहाँ भी होंगे, जैसे कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ रहे हैं, यहाँ भी क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जैसे मान लीजिए कि एक रूट आ गया 2 माइनस 3 आयोटा, तो दूसरा 2 प्लस 3 आयोटा भी होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा p प्लस आयोटा क्यू है, तो दूसरा p माइनस आयोटा क्यू होगा। इस टाइप के पेयर में होंगे, ठीक है ना। अगर ए बी सी रेशनल है और परफेक्ट स्क्वायर है d, तो रूट्स इरेशनल एंड अनइक्वल, लेकिन ये भी पेयर में होंगे, लेकिन वहाँ पर आयोटा नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर डिस्कस की, ठीक है बेटा। आपके सामने ये सारी बातें डिस्कस हुई हैं, आपको क्लियर हो गया होगा, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो बेटा, इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया कि अगर ए बी सी रियल है तो क्या कंडीशन होने वाली है, ठीक है बेटा। अगर ए बी सी रेशनल है तो क्या कंडीशन होने वाली है, ठीक है ना। ए बी सी रियल है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो है ना इसका परफेक्ट स्क्वायर का, नॉट परफेक्ट स्क्वायर का, इसमें भी बन जाएगा दोनों में। लेकिन मैं यहाँ रेशनल और इरेशनल कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि रेशनल और इरेशनल कह सकता हूँ, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ ए बी सी क्या है, रियल है, यहाँ पर रेशनल है, तो यहाँ रेशनल और इरेशनल रूट बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो रेशनल इरेशनल बन भी जाए, बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, क्योंकि ए बी सी क्या है, रियल है, और रियल में तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, ठीक है बेटा। अच्छा, एक कंडीशन और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि इफ़ फिफ्थ कंडीशन, इफ़ ए इक्वल टू 1 और बी एंड सी आर इंटीजर, या फिर मैं ऐसे लिख दूं कि बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर ए की वैल्यू 1 है, इसमें ए की वैल्यू 1 है और बी और सी क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए बेटा, तो इंटीजर हो जाए तो क्या हो जाए, और डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, एंड डी इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, तो बेटा रूट्स होंगे, रूट्स आर इंटीग्रल, इंटीग्रल रूट होंगे, ठीक है ना। रूट्स आर इंटीग्रल, कैसे रूट्स होंगे, इंटीग्रल रूट्स, ठीक है बेटा। इंटीग्रल रूट्स कहते हैं इंटीजर, इंटीजर आ जाए, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, 1/2 इस टाइप का नहीं आएगा, रूट में नहीं आएगा, ठीक है ना। ना तो इरेशनल होगा, ठीक है ना, और ना कैसा होगा, p/q की फॉर्म में फ्रैक्शन टाइप होगा, केवल इंटीग्रल रूट आएगा। कब आएगा, जब a = 1 होगा और बी सी कैसा होगा, इंटीजर होगा, तो और d परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो रूट्स कैसे होंगे, इंटीग्रल रूट्स होंगे, ठीक है बेटा। तो इतनी सी बातें आपको ये समझ आ चुकी होगी, ठीक है बेटा। अब देखते हैं आगे, इसके बाद देखते हैं बेटा कि आपने इक्वेशन तो पढ़ ली, ठीक है ना, इक्वेशन तो पढ़ ली। अब देखते हैं आइडेंटिटी,
ठीक है ना। आइडेंटिटी को एक बार और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आइडेंटिटी क्या है? देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि इसकी डिग्री कितनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 होगी। मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे इसके? 0 होंगे, ठीक है ना। एवरीबडी नोज दैट द नंबर ऑफ रूट्स आर 2 बिकॉज ऑफ डिग्री इज 2, ठीक है ना। तो डिग्री 2 है तो रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे। अच्छा, किसी इक्वेशन के अगर कोई इक्वेशन मेरे पास मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक दे रखी है और कहता है कि इसके 2 से ज़्यादा रूट्स हैं, ठीक है ना। अगर 2 से ज़्यादा रूट्स हैं इसके, तो इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं होगी, फिर क्या होगी? आइडेंटिटी होगी। क्लियर हो गया ना। तो ये बातें आपको समझनी है, ठीक है बेटा। आइडेंटिटी क्या होती है? इफ द नंबर ऑफ रूट्स, if the number of roots ठीक है ना, are greater than the number of degrees, degree, if the number of roots are greater than the number of degree of an equation, then the equation is called identity, ठीक है बेटा। इक्वेशन, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? वो आइडेंटिटी बनेगी। अगर किसी इक्वेशन के रूट्स अगर उसकी डिग्री से ज़्यादा हैं तो वो इक्वेशन नहीं है, फिर उसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी क्या होती है। जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके 10 रूट हैं, ठीक है। पॉसिबल ही नहीं होता, इक्वेशन में तो 2 ही रूट आएंगे, लेकिन अगर उसके 10 रूट हैं, 20 रूट हैं, 1000 रूट हैं, तो इसका मतलब वो इक्वेशन नहीं है, वो क्या होगी? आइडेंटिटी होगी। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है बेटा। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। कह रहा है कि बी एन आइडेंटिटी इन एक्स, वो कह रहा है कि, ठीक है, या फिर ऐसे बोल दे कि दिस इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स, ठीक है ना। यहां पर लिख दूं इट हैज मोर देन 2 रूट्स, देन फाइंड ए, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है कि अगर ये इक्वेशन मोर देन 2 रूट्स हैं, इसके मतलब 2 से ज़्यादा रूट हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है, ठीक है ना। इसके 2 ही रूट आ सकते हैं, लेकिन उसने कहा है कि इट हैज़ मोर देन 2 रूट्स, देन फाइंड ए की वैल्यू निकालनी है आपको, कितनी होगी। तो बेटा तो इसका मतलब हम समझ गए होंगे कि ये क्या होगी? एक आइडेंटिटी होगी, ठीक है ना। तो दिस इक्वेशन हैज़ मोर देन 2 रूट्स, देन इट इज़ कॉल्ड एंड आइडेंटिटी, ठीक है ना। we know that this equation is an identity because of it has more than 2 roots। तो देखो जब आइडेंटिटी होती है ये, तो हमें क्या करना होता है? इसके जो कोफिशिएंट हैं ए बी सी की जगह पे, इनको हमें 0 करना होता है, ठीक है बेटा। तो देखो ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ए माइनस 1 इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल टू 0। इनकी जो ए बी सी की जगह पे जो वैल्यू आ रही है, उनको हमें तीनों को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। इसके फैक्टर बना दूं, a प्लस 1 a माइनस 1 इक्वल टू 0, a माइनस 1 इक्वल टू 0, a माइनस 1 और a प्लस 3, ठीक है बेटा, a माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके 2 फैक्टर बन गए। इससे वैल्यू आ गई a की वैल्यू माइनस 1 1, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1 3। तो देखो कॉमन देखते हैं कि कॉमन वैल्यू क्या मिली मेरे को।
इन तीनों से कॉमन वैल्यू जो मेरे को मिलेगी वो क्या होगी, a इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कभी भी आपको ये पता चल जाए कि आइडेंटिटी है तो उनके कोफिशिएंट्स को क्या करना है, आपको इक्वल करना है 0 के। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा आगे और एक नया टॉपिक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन उसमें कोफिशिएंट कैसे हैं। देखिए ए एक्स स्क्वायर, कंसीडर द इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0. Consider the equation ax square plus bx plus c equal to 0. ठीक है बेटा, तो देखिए इट इज ए कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ए बी सी किसको बिलोंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को, सी को। यहाँ पर रियल को बिलोंग नहीं कर रहे। ठीक है ना, यहाँ ए बी सी रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ए की वैल्यू आयोटा ए बी सी में से कोई भी इमेजिनरी वैल्यू भी ले सकता है। वहाँ पर केवल रियल की बात चल रही थी, यहाँ पर क्या है, ए बी सी कोई भी इमेजिनरी वैल्यू ले सकता है। ठीक है ना, ए प्लस आयोटा बी टाइप की वैल्यू ले सकता है। ठीक है बेटा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए बी सी बिलोंग्स टू क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स है बेटा, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस केस में आपको देखना है, देखिए ए बी सी क्या है हमारे पास, ये कोफिशिएंट है, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है, और x जो वेरी कर रहा है, ये वेरिएबल है, ये भी कॉम्प्लेक्स ही होगा। ठीक है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। ठीक है ना, इट इज एन इक्वेशन of complex variable with complex coefficient। ठीक है बेटा, it is an equation of complex variable with complex coefficient। complex coefficient हो गए, ABC कॉम्प्लेक्स है और x जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो सकता है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ये जो, अगर मैंने इसको 0 को हटाया यहाँ से तो ये पॉलिनोमियल बना, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। ठीक है ना, और इसी से फिर हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है ना, और ये कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट की क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। तो अब देखो ये 11th का पार्ट, अभी तक तो हमने जो है ना डिस्कस किया हुआ था आपका 10th तक का पार्ट पूरा। ठीक है ना, उसके बाद अब आता है 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आने वाली है आपकी बोर्ड क्लासेस में, वो क्या आएगी, ए बी सी क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करेंगे, और एक्स भी क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो सकता है। ठीक है बेटा, तो अब देखिए क्या होता है और इस तरीके की इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। हाँ वो देखिए, तो इक्वेशन लेते हैं हम, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 9x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, 9x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। मेथड वही है हमारे पास। ठीक है बेटा, इनको, इस इक्वेशन को, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के वही 3 मेथड्स हैं, जैसा कि हम रियल कोफिशिएंट्स में करते थे। क्या क्या होता था, एक तो होता था हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, एक होता था कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो तीनों मेथड यहाँ भी लगते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो बेटा 9x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो इसको मैं लिख दूंगा 9x स्क्वायर प्लस, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -4 इंटू -1, और इसको मैंने लिख दिया माइनस, इक्वल टू 0। कोई फर्क पड़ेगा,
या फिर आप ऐसे कर दो इसको, इक्वल टू -4, 4 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई -1, 9x² इक्वल टू 4 इंटू -1। ठीक है बेटा, तो ये बन जाएगा 9x² इक्वल टू 4 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है। ठीक है ना, 9x² इक्वल टू 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। देखो आयोटा की जो वैल्यू होती है √-1, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, दोनों साइड का स्क्वायर कर दूंगा -1। ठीक है, ये इमेजिनरी होता है, इसको आयोटा बोलते हैं, आयोटा। ठीक है बेटा, आयोटा इक्वल टू √-1। ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। आयोटा क्यूब कितना होता है, आयोटा क्यूब, मैं आयोटा का मल्टीप्लाई कर दूं ना दोनों साइड तो आयोटा क्यूब हो जाएगा, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा। फिर एक बार आयोटा का फिर मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो आयोटा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ आयोटा का मल्टीप्लाई कर दूंगा आयोटा स्क्वायर। अब बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास -1 है यहाँ पे, तो यहाँ लगा दूंगा -1, तो कितना हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1 दैट इज इक्वल टू 1। तो आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है। तो 9x² इक्वल टू कितना 4 आयोटा स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 9x² इक्वल टू, ठीक है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब ये फॉर्मूला बन गया x² इक्वल टू a² वाला, तो बन जाएगा 3x इक्वल टू ±2 आयोटा, और x की वैल्यू हो गई मेरे पास ±2 आयोटा बाई 3। तो देखो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 2 आयोटा बाई 3 और एक हो गई -2 आयोटा बाई 3। तो ये इसके 2 वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरीके से ये फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर दिया। यहाँ आयोटा में लाना, ध्यान रखना कि आयोटा स्क्वायर लगा देते हैं -1 की जगह पे, तो हमारे पास देखो वैसे इसका कोई रियल रूट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता इसका रियल रूट, क्योंकि 9 पॉजिटिव, x² पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, तो सारे पॉजिटिव मिला के आंसर पॉजिटिव ही देंगे, आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन 0 तो कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब कोई रियल वैल्यू x की जगह पे हो ही नहीं सकती कि जो कि इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। इसका मतलब ये है कि क्या होगा कि ये इमेजिनरी में आंसर इसका आएगा। तो इसके ये आंसर हो गए 2 आयोटा बाई 3 और -2 आयोटा बाई 3। ठीक है बेटा, तो ये है 11th का पार्ट। इसमें ABC कॉम्प्लेक्स नंबर में दिए होंगे, कोई भी आयोटा की फॉर्म में आ सकता है ABC। ठीक है बेटा, जैसे कि यहाँ आ गया देखो, ठीक है ना, मैं इसको इधर ले जाऊँ तो ये आयोटा स्क्वायर में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, x² + x + 1 इक्वल टू 0। x² + x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसको भी आपको किससे करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व इसको, ठीक है ना, कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ बेटा कि x² + x इक्वल टू -1, ऐसे लिख दूं, 1 को उधर पहुंचा दूंगा, x² + x + 1/4 इक्वल टू 1/4 -1। क्या किया मैंने, 1/4 दोनों साइड ऐड कर दिया। क्यों कर दिया कि इसको मैं कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। ठीक है ना, इसको कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बेटा, देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन से हर क्वेश्चन नहीं हो सकता। फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, या तो फैक्टराइजेशन टाइप का कुछ ऐसा बन जाए कि उसके फैक्टर बनने हो, लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है ना, कैसे बनेगा इसका, तो x² ये कंप्लीटिंग होल स्क्वायर से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, x² + x + 1 इक्वल टू 0 को हम, क्योंकि इसके रूट्स कैसे होंगे पता है, देखो रियल कोफिशिएंट है इसके, ठीक है ना, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, रियल कोफिशिएंट्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अब इसका d चेक करेंगे तो d <0 आ रहा है, d <0 आया तो इमेजिनरी रूट होंगे। तो बेटा इमेजिनरी थोड़ी सोच सकता है इंसान, ठीक है ना, रियल में सोच सकता है लेकिन इमेजिनरी में नहीं सोच सकता, तो इसलिए इसको स्प्लिट नहीं कर सकता। इमेजिनरी में जिसका आंसर आ रहा है उसको स्प्लिट करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट होल स्क्वायर से या फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। तो बेटा हमने क्या बताया था आपको, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है,
अब x का कोफिशिएंट जब 1 है तो इस 1 का हाफ करना है, आपको बताया था लास्ट वीडियो में, बताया था कि x के कोफिशिएंट का हाफ करना है। तो 1 कोफिशिएंट है तो हाफ कितना हो गया 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/4। तो देखो मैंने 1/4 दोनों साइड ऐड कर दिया, तो ये बन गया मेरे पास x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ये बन गया -3/4। इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4 का इंटू आयोटा स्क्वायर। क्यों लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर? क्योंकि -1 की जगह पे मैंने आयोटा स्क्वायर लगा दिया। तो ये बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √3/2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, x प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है ना, 1/2 को उधर पहुंचा दूंगा तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो बेटा ये इसका सॉल्यूशन हो गया। कैसे रूट आ गए इसके? ठीक है ना, x इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और एक हो गया -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ठीक है ना, ये दो रूट हो गए। कैसे रूट हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट हैं। आपको बताया था कि अगर ए बी सी रियल हैं और डी लेस देन 0 आ जाए तो कैसे रूट होंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टाइप के आ रहे हैं, ए प्लस आयोटा बी, और ये है ए प्लस आयोटा बी, तो ये है ए माइनस आयोटा बी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इसके आंसर हो गए। एक बात और ध्यान रखना है कि इसको हम ओमेगा के नाम से जानते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर के नाम से जानते हैं। ये ओमेगा कहते हैं इसको बेटा, ये जो साइन है इसको कहते हैं ओमेगा, ध्यान रखना। वो ये ओमेगा की वैल्यू है, ये ओमेगा की वैल्यू है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि इस ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। ध्यान रखना, ये ऐसे रूट्स हैं, इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। कभी भी आपसे पूछ ले कि ओमेगा की क्या वैल्यू होती है तो आप लिख -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो ये सारी चीज़ आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन हो गया आपका विद रियल रूट्स, विद रियल कोफिशिएंट। ठीक है बेटा। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं, √2x² प्लस x प्लस √2, √2x² √2x² प्लस √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। देखो कैसे हैं कोफिशिएंट, कैसे हैं इसके? रियल कोफिशिएंट है, √2 1 √2, √2 भी रियल है, 1 भी रियल है, ये भी रियल है, तो रियल कोफिशिएंट है। रियल कोफिशिएंट है तो इसका a की वैल्यू कितनी हो गई √2, b की वैल्यू कितनी हो गई 1, c की वैल्यू √2। अगर मैं d चेक करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? b² माइनस 4ac चेक करना पड़ेगा। b² कितना हो गया 1 माइनस 4ac, ac की वैल्यू होगी 2, तो ये हो गया 1 माइनस 8 इक्वल टू -7, नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 है बेटा, लेस देन 0 है। इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट, कॉम्प्लेक्स पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब पेयर भी होगा, दो रूट होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है ना, तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो या फैक्टराइजेशन कर लो। यहाँ फैक्टराइजेशन हो जाएगा, देखो √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, कितना हो जाएगा? √2 मल्टीप्लाई √2 2 हो जाएगा। तो 2 के ऐसे फैक्टर करो कि ये मेरे को क्या मिल जाए, यहाँ पे 1 मिल जाए ऐड करके। ठीक है ना, तो देखो इमेजिनरी रूट आएंगे, पता है आपको, फैक्टराइजेशन करने पर इसके इमेजिनरी रूट आएंगे। तो हम इमेजिनरी कैसे सोच सकते हैं? ठीक है बेटा, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? या तो हमें कंप्लीटिंग होल स्क्वायर से, या फिर इसको किससे करना पड़ेगा? इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, x इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, x इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4a, किसी की वैल्यू मैं निकाल चुका, कितनी आ रही है -7 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू √2।
ठीक है बेटा, x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस रूट -7 को क्या लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 2√2। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ -1 प्लस माइनस √7 इंटू √-1 अपॉन 2√2। आपको बताया था कि रूट जो ना ब्रेकेबल होता है, यहाँ पर 7 है या -1 है तो दोनों पर लग जाएगा। और ये वैल्यू हो गई -1 प्लस माइनस √7 इंटू इसको आयोटा लिखूंगा तो आयोटा बाई 2√2। ठीक है ना, तो x की वैल्यू आ गई है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके दो रूट मिल गए इसकी इक्वेशन के, एक तो हो गया -1 प्लस √7 आयोटा बाई 2√2 और एक हो गया -1 माइनस √7 आयोटा बाई 2√2। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का पेयर है। ठीक है ना, ये प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ अगर माइनस आ जाता है एक तो ये प्लस का आता है, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आपको या तो इसको फैक्टराइजेशन से अगर हो जाए तो कर लो, ठीक है ना, अगर आपको समझ आ जाता है, ठीक है ना। और अगर उसमें क्वेश्चन में कह रखा है कि आपको फैक्टराइजेशन से करना है तो फैक्टराइजेशन से कर दीजिए, हो ही जाएगा। ठीक है बेटा, फैक्टराइजेशन से अगर कहेगा तो आपको आयोटा स्क्वायर बना के वो करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन ऐसे कर पाएंगे। अब लिखिए कुछ एग्जाम्पल और देते हैं आपको जो कि कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट के क्वेश्चन है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, जैसा कि इक्वेशन बताया था आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। तो देखो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट इक्वेशन 6x² माइनस, इक्वेशन है 6x² माइनस 17 आयोटा x माइनस 12 इक्वल टू 0, -12 इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है इसके, देखो ये 6 रियल है तो रियल तो कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स ही होता है, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स और एवरी इमेजिनरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा किस टाइप का होता है, a प्लस आयोटा b, इस टाइप का, जैसे 7 प्लस आयोटा 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अब इसमें a की जगह पे b की जगह पे 0 भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैंने 0 यहाँ लगा दिया तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, अगर मैंने b 0 कर दिया तो प्योर रियल बन जाएगा। ठीक है ना, तो एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर और एवरी इमेजिनरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है बेटा 6, b की वैल्यू कितनी है -17 आयोटा और c की वैल्यू कितनी है -12। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा किससे करेंगे हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे तो कैसे कर पाएंगे इसको कि x की वैल्यू देखो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है बेटा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a, x इक्वल टू -b मतलब 17 आयोटा हो गया, -b की जगह पे वैल्यू लगा देंगे, प्लस माइनस रूट ऑफ b² कितना हो गया -17 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, -4 इंटू a की वैल्यू 6 इंटू c की वैल्यू -12 अपॉन 2 इंटू a। x की वैल्यू कितनी हो गई 17 आयोटा प्लस माइनस रूट ऑफ, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 289 आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 288। ठीक है ना, अपॉन में 12, x इक्वल टू 17 आयोटा प्लस माइनस रूट ऑफ, देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो 289 किसका होता है -1 -289 हो जाएगा, ये प्लस का 288 है तो कितना हो जाएगा -1 अपॉन 12। तो बेटा रूट -1 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, आयोटा होती है, तो ये हो जाएगा 17 आयोटा प्लस माइनस आयोटा बाई 12। इसको मैं प्लस माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 17 आयोटा प्लस आयोटा बाई 12 और एक हो जाएगा 17 आयोटा माइनस आयोटा बाई 12। इन दोनों को मैं सॉल्व करके लिख दूंगा 17 आयोटा प्लस आयोटा 18 आयोटा बाई 12, 18 आयोटा बाई 12 को मैं 6 से कैंसिल कर दूंगा तो 3 आयोटा बाई 2, एक तो आंसर ये हो जाएगा। और 17 आयोटा माइनस आयोटा कितना होगा 16 आयोटा, 16 आयोटा बाई 12, इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4 आयोटा बाई 3। ठीक है ना, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखना है
कि अगर ये कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हैं तो इनके नेचर ऑफ रूट्स को हम डी के साइन से, डिस्क्रिमिनेंट के साइन से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है ये कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट में डी का रोल नहीं है, या डी के साइन से, जैसे हम रियल कोफिशिएंट में डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसके साइन से हम पता करते थे कि कैसे कोफिशिएंट आए, इसके कौन से रूट्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए कि डी जो होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, अगर ए बी सी कॉम्प्लेक्स में हैं तो हम डी के साइन से उनका रूट्स का नेचर नहीं बता सकते यहाँ पर। ठीक है ना बेटा, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आयोटा एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आयोटा एक्स, 4 आयोटा एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये है, ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आयोटा एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये उससे हो जाए, फैक्टर थ्योरम से हो जाए, तो क्या हो सकता है, फैक्टर उससे और फैक्टराइजेशन से हो जाए, तो बेटा फैक्टराइजेशन से क्या हो सकता है, इसको देखो चेक करके देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 आयोटा एक्स, माइनस को मैंने प्लस लिख दिया और इसको लिख दिया 4 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। बात की है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आयोटा एक्स प्लस 4 इंटू माइनस 1 को मैं आयोटा स्क्वायर लिख दूंगा इक्वल टू 0। तो बेटा ये बन गया, मेरे को क्या बन रहा है पता है आपको, ये बन रहा है एक्स प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन बन भी जाता है, तो देखो मैंने ये सोच लिया कि यहाँ आयोटा स्क्वायर लगा दूँ तो इसका ये कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा x प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा इक्वल रूट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसका d 0 है। ठीक है बेटा, इसका d कैसा है, 0 है, क्योंकि d 0 कैसे हैं, चेक कर लो, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और बी स्क्वायर, ठीक है ना, बी स्क्वायर कितना है हमारे पास, बी स्क्वायर है 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, माइनस 4 है। ठीक है ना, माइनस 4, तो ये हो जाएगा 16 आई स्क्वायर माइनस 16 और ये प्लस 16, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पता चल गया हमारे पास d 0 था। तो केवल इतना पता चल गया कि इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, ऐसा नहीं पता चलेगा कि रियल कॉम्प्लेक्स कैसे है, ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना ना, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये अपने एनसीईआरटी की बुक्स का जो ना फर्स्ट एक्सरसाइज आपको इजीली कर सकते हैं, सेकंड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, फैक्टराइजेशन थ्योरम अप्लाई करिए, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन करिए या फिर कंप्लीट होल स्क्वायर बना के या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।